गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा बिहार एसएससी में, रेलवे की सभी परीक्षाओं में, जीडी में विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दारोगा, सिपाही, शिक्षक, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका एक कोडिंग का क्वेश्चन है। कहा गया कि पोस्ट कार्ड जो शब्द है उसको अरेंज किया गया, देखिए उल्टा हो गया पोस्ट कार्ड। तो वैलिडिटी जो होगा इसको दाहिने तरफ से वैलिडिटी लिखा हुआ होना चाहिए, ये रहेगा वैलिडिटी दाहिने तरफ से। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कहा गया कि कौन सी संख्या होगी बतला देना। तो अगर मैं 12 और 18 को जोड़ता हूँ तो इनको जोड़ने से 30 आएगा, उसको 2 से भाग देंगे तो ये 15 है। 14 और 46 को जोड़ेंगे 60 होगा, उसका आधा कर दिया, आप 2 से भाग दिया, 30 हुआ। इनको अगर आप ऐड करते हैं 26 और 48, 4 2 6 60, 8 6 14, ये 74 होगा, इसका आधा करेंगे 37 होगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अल्फाबेट में इसका पोजीशन 21 है, ये 19 है, ये आपका 11 है, ये 13 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, 2 कम है और ये ऑल्टरनेट फिर 2 कम है। इस तरफ -2 हो रहा है, इधर 2 बढ़ रहा है। तो एक बार इधर 2 कम होगा तो 20 में से 2 कम होगा आपका, तो 18 होगा। 18 में 2 कम होगा तो 16 होगा। यहाँ 2 बढ़ेगा, 10 और 2 12 और 15 और 2 17, यानी RLPQ आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। कहा गया कि जो संबंध घबराया हुआ या चिंतित है, दोनों एक ही तरह का अर्थ है, इसलिए वो आपके पास ऑप्शन के हिसाब से धनी और धनवान होगा, जो एक ही जैसा रहेगा, आपका मीनिंग बनेगा। कनाडा का कोड है, देखिए यहाँ दिया हुआ CANADA, कनाडा का कोड है DZOZEZ। ए के लिए Z है, ए के लिए Z है, ए के लिए Z है, -1 -1 -1। सी का डी है +1, एन का O +1, डी का E +1। तो अगर -1 +1 से चलेंगे तो यूरोप में अगर आप आते हैं तो +1 होगा, ई का F तो है नहीं। तो एक सोचने का ये तरीका फिर रहेगा कि जो वॉवेल है वो -1 है और जो कॉन्सोनेंट है वो +1। तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो इस केस में वॉवेल होगा वो -1 होगा, तो ये डी होगा, यहाँ टी हो जाएगा, ये एन रहेगा और ये डी रहेगा। और कॉन्सोनेंट आपका जो होगा वो +1 होगा, आर का एस और पी का क्यू, तो DTS NQD। तो आपका DTS NQD ऑप्शन नंबर डी में होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया लेटर्स को चेंज कर दो सिंबल से। ए का अर्थ होता है भाग देना, यहाँ भाग लगा दिया। बी का अर्थ होता है गुना करना, सी का अर्थ होता है घटा देना और डी का अर्थ होता है जोड़ देना। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आप बॉडमास यूज करते हैं। तो देखिए पहले हम डिवीजन यूज करेंगे, 189 को 9 से डिवाइड करेंगे, 21 आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो 21 गुना 4 84 होगा। इसके बाद एडिशन की बात करेंगे, 68 और 84 जोड़ेंगे और फिर उसमें से 88 घटा देंगे। 84 में 88 घटाइएगा -4, 68 में 4 घटेगा, ये 64 रिजल्ट हो जाएगा। बाद में क्या आया था, 68 जोड़ 84 -88। तो इस केस में आपका देखिए 8 और 8 ये घटा दो, ये 8 घटा दो, 64 बच गया आपका आंसर। कहा गया कि इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले किसी बच्चे का जन्म होगा, बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद बच्चे का नामकरण होगा, यानी 1 के बाद 5 होगा। बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल पास कर जाएगा, कॉलेज में चला जाएगा और उसके बाद नौकरी करेगा। 1 5 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं इसके बाद वाले में। वह देखिए, कहा गया कि मैजिक का कोड है। कोडिंग का जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा,
आप इसको ऐसे लिख लीजिए और अल्फ़ाबेट में पोजीशन पर आइए। ये 13, ये 1, ये 7, ये 9 और ये आपका है 3। ये हो गया आपका 15, ये 3, ये रहेगा 9, ये 11 और ये 5। देखिए 13 से 15 प्लस 2, 1 से 3 प्लस 2, हर एक में 2 ऐड हो गया। तो स्पून की बात करेंगे, 2-2 ऐड करते हैं। तो इस केस में आप आइएगा तो देखिए 19 का 2 जोड़ेंगे 21, यहाँ पर 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, ये भी 17, 14 में 2 जोड़ेंगे आपका 16। यू आर क्यू क्यू पी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू समान क्रम में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के समान दूरी पर वामावर्त दिशा में बैठे। देखिए समान दूरी पर पहले बैठा देते हैं 8 मित्र ऐसे। अब इस केस में कहा गया यदि Q उत्तर पूर्व दिशा में बैठा। देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये NESW होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ पर उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, यहाँ Q को बैठाइए। इन लोगों को ना सीक्वेंस में बैठाना है। और कैसे? तो वामावर्त दिशा, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से P शुरू होगा, PQRSTU V और W। अब क्वेश्चन है V किस दिशा में बैठेगा? तो V जो है वह दक्षिण में बैठेगा। संगीतकार पुरुष और पिता, इस केस में पुरुष का रेंज बड़ा है, सारे पिता पुरुष होंगे, ये अंदर चला गया। और संगीतकार जो है वह पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पिता हो भी सकता है। तो संगीतकार इन दोनों से रिलेटेड होगा और बाहर भी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस केस में ध्यान रखिएगा, ये वाला फिगर ऑप्शन डी रहेगा, ये आंसर है। 75 है, 102 है, 135 है, 175 है। 75 से 102, 27 का अंतर। यहाँ पर आपका 33 का अंतर, ये आपका आपका 40 का अंतर। 27 से 33 6 बढ़ा, यहाँ पर 7 बढ़ा, तो अगला 8 अगर बढ़ेगा तो 40 और 8 48 होगा। 175 में 48 जोड़ दीजिए आप, तो इस केस में आपका आ जाएगा 223। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 8, 88 और 96, 8 से भाग लग जाएगा, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, यानी 1:11:12 होना चाहिए। ऐसा नंबर यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये देखिए 11 से लगेगा 1, ये 11 बार हो गया आपका, और ये जो रहा वह 12 बार। तो 1:11:12 आपका 11, 121 और 132 है। कड़वा का संबंध मीठा से है, यानी अपोजिट होगा, तो दिलचस्प का जो रहेगा वह आपका बोरिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन रहेगा, उबाऊ रहेगा उसका आंसर। 12 से 15, यहाँ 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, ये 5 है, ये 6 है, 7 बढ़ेगा 37 होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त श्रमिकों की बात करता है, ये श्रमिक है। त्रिभुज पुरुष की बात करता है, ये पुरुष है। और वर्ग जो है वो कलाकार की बात करता है, ये कलाकार है। तो आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के लिए व्यक्तियों की संख्या दर्शाई। अब बतलाओ कितने पुरुष, कितने पुरुष का मतलब ट्रायंगल, श्रमिक कलाकार है, श्रमिक का मतलब वो सर्कल में भी आ जाएगा, और कलाकार है का मतलब स्क्वायर में भी आ जाएगा। ये सिर्फ केंद्रित हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया 16। पहले ही कहा कि लेटर सीरीज का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप अल्फाबेट में जो इनका पोजीशन है आप लिख दो। 16 में 5 बढ़ा 21, 21 5 26, 26 को 0 भी मानते हैं, 5 बढ़ गया, तो फिर 5 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, आपका जे रहेगा आंसर। ए का अगला अक्षर बी है, बी का सी, ओ का पी, डी का ई, का एफ।
यानी ऑपोजिट में जा रहा था। तो सी का डी होगा, ए का बी रहेगा, क्यू का वी आएगा, एस का टी होगा, ई का एफ होगा। तो एफ टी वी बी डी, तो एफ टी वी बी डी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 5 का आप 5 का क्यूब कीजिए, 125 आया, उसमें 5 जोड़ दीजिए, 130 है। 8 का क्यूब कीजिएगा, ये 8 का क्यूब 512 होगा, इसमें 8 ऐड कर दीजिएगा, ये 520 हो जाए। ऑप्शन नंबर सी। 56 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलता है, 27 छात्र हॉकी खेलते और 29 छात्र वॉलीबॉल खेलते। अब ये आपके पास देखिए आ गया, ये रहा वॉलीबॉल का जगह, ये हॉकी का। टोटल आपके पास 56 लोग हैं, ये मालूम है। 18 कुछ नहीं खेलेगा तो बाहर हो गया। इसका ये अर्थ हुआ ये तीनों एरिया मिलकर 56 में से 18 घटा देंगे तो 38 होगा, जिसमें हॉकी खेलने वाले आपके जो दिए हुए हैं 27 हॉकी खेलेगा। अगर ये 27 हॉकी खेलेगा 38 में, तो 11 आदमी, देखिए ये दोनों मिलकर अगर 27 है तो इधर वाला आदमी 11 हो जाए, और ये दोनों मिलकर के आपका 29 है, ये दोनों मिलकर के 29 हो रहा था, तो ये 18 हो जाए। 18 और 11 29 हुआ, यहाँ 27 है तो ये 9 हो गया। जोड़कर देख लीजिए, 18 9 27, 18 11 29, 9 18 27, 11 38, 18 56। तो क्वेश्चन है दोनों खेलने वाले कितने होंगे? आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 18 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट है ऑल कप्स आर प्लेट्स, सम कप्स आर स्पून्स। अब इस केस में देखिए, सम प्लेट्स आर स्पून्स, कुछ प्लेट तो स्पून बनेगा, सम प्लेट जो है वो कप भी बन रहा है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑल प्लेट स्पून नहीं होगा। कंफर्म ये गलत होगा, कारण है आप कुछ कप को ही बनाएंगे तो ये वाला कप छूट जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी में है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है, दाएं या बाएं जब मिरर रखते हैं तो ये आपका रिवर्स होगा, यानी y यहाँ चला जाएगा, n ऐसे रहेगा, ऐसे y सीधा है, n आपका ये रहेगा, इसके बाद b आ जाएगा, वो इस ढंग से b रहेगा, फिर g की बारी होगी तो g ऐसे रहेगा, ये गलत हो गया आपका। 5 जो आपका था ये डंडा ऐसे इधर ना होकर इस तरफ जाएगा और ये 5 ऐसे हो, इसलिए ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है ना, कि इसमें लोगों को एक सीधी रेखा में बैठने की बात की गई। सी बी के बाईं ओर बगल में बैठा है, बी है, बायां हाथ इधर हो गया, डी यहां बैठा है। डी ए और सी के बीच बैठा है, डी ए और सी के बीच बैठा है, एफ बी और ई के बीच बैठा है, एफ बी और ई के बीच बैठा है। इनमें कौन सा दो व्यक्ति है जो किनारे पर बैठा है? ए और ई रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है। विक्रांत कुंजन का बेटा है, ये लिखिए विक्रांत, ये कुंजन का बेटा है तो विक्रांत मेल हो गया, और ये कुंजन है, ये आपका यहां पर मेल या फीमेल अभी नहीं क्लियर। इसके बाद इनसे रिलेटेड डेटा लीजिएगा, विक्रांत या कुंजन का नाम आना चाहिए। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए, बलराम विक्रांत का बेटा है, तो विक्रांत का बेटा का नाम बलराम है, तो बलराम उसके नीचे जनरेशन में मेल है, ये उसका बेटा है। अब बलराम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए, बलराम सुमन का भाई है, ये बलराम है जो सुमन का भाई है, और सुमन रमा की बेटी है। तो देखिए विक्रांत का ये अगर बेटा है तो ये भी संतान है, और सुमन अगर रमा की बेटी है, सुमन फीमेल है, ये रमा की बेटी हो गई। इसका मतलब विक्रांत और रमा की शादी होगी। अब एक सेंटेंस बच गया, लीलावती के इकलौते बेटे की शादी रमा से हो। तो अगर लीलावती का इकलौता बेटा की शादी रमा से है तो रमा की शादी विक्रांत से है, इसका मतलब यही लीलावती का इकलौता बेटा है। तो इस केस में ये दोनों पति पत्नी हो गए।
अब क्वेश्चन है कुंजन लीलावती का कौन है? तो ये कुंजन लीलावती का, देखिए नाम के हिसाब से चलेंगे तो आपका हस्बैंड, लेकिन आपके ऑप्शन में हस्बैंड ही दिया और तो कुछ दिया हुआ है नहीं, इसलिए कुंजन लीलावती का हस्बैंड होगा। ये आपका आंसर हो जाए। निमोनिया फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण है। दमा जो है वह पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, परेशानी होती है, तो ये दमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर शब्दों को अरेंज किया गया है डिक्शनरी में। पहला अक्षर एस सबके लिए कॉमन, दूसरा सी सबके लिए कॉमन, तीसरा में देखिए ई आ गया जो सबसे पहले आता है, यानी 2 नंबर। फिर एच की बारी हुई, एच ई है, एच ओ है, एच ई पहले जाएगा, ये 4 नंबर, तब एच ओ जाएगा। फिर यहाँ पर आई और ओ आया तो 5 नंबर, और लास्ट में आपका 1 नंबर। 243 51 ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका एक सेट हो गया। आगे फिर हम लोग ऐसे ही और सेट लेकर चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।